राजेश भाई, पूरा मीडिया और भाजपा के लोग साफ संकेत दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है। अपर्णा विष्ट गुप्ता यादव, उनका नाम तो कोई ले ही नहीं रहा। सबसे पहले नाम आ रहा है नेताजी श्री मुलायम सिंह जी का, फिर नाम आ रहा है समाजवादी पार्टी का, फिर नाम उसका आ रहा है जिसका भारतीय जनता पार्टी ने सदस्य बना करके अपने दल में शामिल किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतनी शक्तिशाली और एक कार्यकर्ताओं की पार्टी बोलती है, तो सबसे पहले अपने उस कार्यकर्ता का नाम लेना जिसको शामिल किया है। दूसरी हास्यास्पद स्थिति यह है कि दिल्ली मुख्यालय में ले जाकर के उनको सदस्यता दिलाई गई, और दिल्ली मुख्यालय में सदस्यता दिला कौन रहा है? केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वतंत्र देव जी। तो क्या यह काम लखनऊ में नहीं हो सकता था? यह हमारे नेताजी श्री मुलायम सिंह जी का और समाजवादी पार्टी का कद है कि दिल्ली मुख्यालय में उनको सदस्यता दिलाई गई, और बाद में पहले तो यह बात कही गई कि योगी जी और जेपी नड्डा जी भी शामिल होंगे, लेकिन बाद में उनकी योगी जी और जेपी नड्डा जी से मुलाकात करके सदस्यता दिलाई गई। तो यह कद है हमारी पार्टी का कि उसको दिखाने के लिए कि जितना, जैसे पता नहीं कितना बड़ा नेता हमारी पार्टी से चला गया हो और कितना सक्रिय सदस्य हमारी पार्टी का चला गया हो। ठीक है, वो निजी तौर पे हमारे पार्टी के मुखिया के परिवार से संबंधित है, लेकिन अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी में उनका अस्तित्व क्या था? पार्टी में पिछले 5 साल से उनकी क्या कार्य योजना थी? 2017 से जब से मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, दोनों में मेल मिलाप लगातार हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अगर किसी गौशाला में गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो दूर की अपनी बहन अपर्णा विष्ट गुप्ता यादव जी के यहां पे गए। तो ये उनका अपने संबंध है, अंदरूनी संबंध है, रिश्तेदारियां हैं, नातेदारियां हैं, क्षेत्रवाद है, जो भी कहें उसको, ये उनके आपसी मसले हैं। उनको क्या चीज प्रभावित करती थी योगी जी को जो अपर्णा जी के यहाँ जाते थे? अपर्णा जी को क्या चीज प्रभावित करती थी कि उनसे बार बार मिलते थे, तारीफ करते थे? तो यह एक अंदरूनी मामला है, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई गया और कोई आया। अगर वो पार्टी में सक्रिय होती है, आप बता दें 2017 से लेकर के आज 2022 तक कोई उनकी पार्टी से लेकर के कोई गतिविधि, ये परिवार के अंदर की बातें हैं। क्या है, इससे पहले जब लखनऊ कैंट से उन्हें उतारा गया था, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थी, चुनाव हार गई थी। क्या वजह यही है कि इस बार भी टिकट मांगा और टिकट आप लोगों की तरफ से नहीं दिया गया? ये नाराजगी की वजह है? देखिए, टिकट देना नहीं देना ये पार्टी का निर्णय है, ये परिवार का निर्णय नहीं है। इसको सक्रियता की आपने बात, मैंने सक्रियता की तो ये बात की ना कि 2017 से उनकी गतिविधि की थी, लगातार वो भाजपा से अपनी नजदीकी बता रहे थे, लगातार ये बात चल रही थी। तो लगातार जो चीजें उनकी चल रही थी, जो उनकी सक्रियता दिख रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी इसको अवसर बनाना चाह रही है। नहीं तो आप देख लें, लगातार उनके ट्वीट देख लें, लगातार उनके कार्यक्रम देख लें, लगातार योगी जी के कार्यक्रम देख लें उनके साथ में, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल जैसी स्थिति में थे। अघोषित रूप में थे, अब घोषित रूप में आज उन्होंने शामिल कर लिया। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बधाई दी है, समाजवादी विचारधारा से निकली हुई है, समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे जयप्रकाश नारायण जी और जो हमारी पार्टी के पितृपुरुष हैं समाजवादी विचारधारा के, उनसे ही प्रभावित होकर के राजनीति में आए हैं। तो ये तो समाजवादी विचारधारा के लिए गर्व की बात है कि समाजवादी विचारधारा कम से कम ढोंगियों के ऊपर हावी हो रही है। जी, जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश जी भी उसी विचारधारा की बात कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन उनकी जो बेटी है वो अभी भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी की विचारधारा में। आपके मुखिया अखिलेश यादव उनकी भाभी हैं और मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। ये समाजवादी पार्टी से बीजेपी में चली जाती हैं, उन्हें बीजेपी की विचारधारा पसंद आती है। तो सर, सवाल ये है कि आखिर क्यों बहू बेटियों को बीजेपी की ही विचारधारा समझ में आ रही है, वही विचारधारा अच्छी लग रही है, आप लोगों की विचारधारा क्यों उनको समझ नहीं आती? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सवाल है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कैबिनेट मंत्री बना के रखा 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनकी बेटी को भी टिकट दिया। तो जो परिवारवाद का आरोप लगाते थे, उन्होंने परिवारवाद बढ़ाने का काम किया है। ऐसे तमाम नाम हैं, आपने अभी दिखाया अपनी बाइट में कि कितने सारे लोगों के नाम है जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ नाम आपने नहीं बताया, जैसे राजनाथ सिंह जी अपने बेटे पंकज सिंह के लिए टिकट मांग रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है। रीता बहुगुणा जोशी जी वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं, लेकिन उनको भी टिकट के लिए रोका जा रहा है। ऐसे कई नाम जो आपकी अभी लिस्ट में छूट गए हैं। नहीं सर, ये नाम मैंने आपको बताए हैं। रीता बहुगुणा मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही है, राजनाथ सिंह अपने बेटे नीरज सिंह के लिए टिकट मांग रहे हैं, पंकज सिंह यानी एक बेटा और नीरज सिंह, पंकज सिंह को टिकट मिला हुआ था, नोएडा से विधायक हैं, यानी अपने एक बेटे और नीरज सिंह के लिए मांग रहे हैं। मैं पंकज सिंह की बात कर रहा था, आप नीरज सिंह की बात कर रहे हैं, यानी दो बेटों के लिए मांग रहे हैं। तो जो परिवारवाद का विरोध करती थी पार्टी, परिवारवाद के लिए बात करती थी कि हमारी पार्टी तो एक खुद अपने आप में परिवार है, वो परिवारवाद पे लांछन लगाए,
परिवारवाद की बात करें तो हम यही कहते हैं कि नीति रीति कहना और सुनाना बहुत अंतर है सारी चीजों में। ये दूसरों पे जिस चीजों पे आरोप लगाएंगे ये उससे ज्यादा दुगना तिगना करते हैं। ऐसे बहुत बड़े कुटुंब बता सकता हूं कि जो पूरे परिवारवाद से लबोलबाज, सिंधिया परिवार पूरा कुटुंब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्री, सांसद और तमाम पदों पर है। एक अभी हिमाचल प्रदेश के नेता हुआ करते जो कांग्रेस पार्टी में, जो टेलीकॉम घोटाले में निकले थे, सजा याफ्ता और है, उनके बेटे को क्या, चलिए मैं जवाब देता हूं। सुखराम जी, उनके बेटे को टिकट दिया, बेटे के बेटे को दिया। कल्याण सिंह जी के बेटे सांसद हैं, बेटे का बेटा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री में। योगी सरकार में सबसे कम उम्र का अगर कोई मंत्री है तो वो कल्याण सिंह जी का पोता है। 3 पीढ़ियों को भारतीय जनता पार्टी ने समायोजित करके रखा हुआ है। तो ये परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी को बोलनी चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ परिवारवाद है। गोपाल लोया जी आपके पास चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए फिर वही बात, आप जैसे साथी से मैं उम्मीद नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोले परिवारवाद वाली बात। देखिए ये तो जो राजनीति है, जो समर्पण करेगा, जो लोगों से संपर्क में रहेगा वो राजनीति में आएगा और जनता उसको वोट देगी, जिताएगी, नहीं तो हार जाएगा वो व्यक्ति। लोकतंत्र में तो यही होगा ना। उसको परिवारवाद, वंशवाद या किसी भी नाम से आप ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा ना बोले, मेरा आपसे निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं बोल रहा। नहीं, भाषा शब्दावली भाषा वो हो ही गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चीज को बोलती है, लेकिन जब उसके अंदर की कमीज झांकते हैं तो पूरी मैली इसी तरीके से मिलती है कि वंशवाद, परिवारवाद कूट कूट के भरा हुआ है। जिस विधानसभा पे हाथ डाल दीजिए वहां भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद, परिवारवाद मिल जाएगा। खैर छोड़िए, आम आदमी के पार्टी के साथी से आपको पूछना था कि कहां कैसे तैयारी रही, क्या चुनाव लड़े। उन्होंने दिल्ली का नाम लेकर के पूरी बात को ढक दिया। वो उनका अपना निजी विषय, उस पर चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। पहला चुनाव लड़ रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में भी उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को देखा था, अब तो वो दिख भी नहीं रहे। वो उनकी अपनी तैयारी है, हमें उस पर कुछ प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। हमारा सवाल यह है कि जब लखनऊ से अब अपर्णा जी को आपने ले लिया, अब क्या टिकट देंगे या स्टार प्रचारक बनाएंगे या क्या बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी। आपने भी कहा बड़ा हॉट सीट है, लोया साहब से आपने पूछा कि क्या करेंगे उस सीट से लेकर के। जब इतना योग्यवान उनको मान रहे हैं कि दिल्ली पार्टी दफ्तर में जाके, मुख्यालय में, इतने बड़े दफ्तर में, 5 स्टार वाले दफ्तर में उनको योग्यवान साबित करते हुए आपने सदस्यता दिलवाई है। जेपी नड्डा जी, योगी जी, उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग उनको शामिल करने के लिए, एक महिला को लेने के लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि फिर उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर देना चाहिए, अगर वो इतनी ताकतवर है तो। खैर वो भी उनका अंदरूनी मामला है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2014 के जिस वारंट की बात करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अभी वारंट जारी करके बात आ रही थी गिरफ्तारी की, तो अभी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कौन सा सुशासन चल रहा था, कौन सी बात चल रही थी? ऐसे तमाम उदाहरण हैं। क्या अपर्णा जी को भी कोई ऐसी बात से तो नहीं लिया गया है? और तीसरी बात, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी भी ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि मैंने बड़ी अशोभनीय शब्दावली इस्तेमाल कर ली, मैंने नाम ले लिया, मतलब अशोभनीय भाषा हो गई मेरी। आप ट्विटर अकाउंट चेक कीजिए अपर्णा जी का, जो मैंने नाम बोला है क्या उसमें वो नाम नहीं लिखा है? जो आधिकारिक रूप में वो अपना नाम इस्तेमाल करती है वो मैंने बोला है। अगर उससे आपको पीड़ा हो रही है तो सबसे पहले उनको सुधरवा लीजिए। मैंने केवल उसमें गुप्ता सरनेम जोड़ दिया है, बाकी उन्होंने लिखा है अपर्णा विष्ट यादव। तो अगर गुप्ता अशोभनीय शब्द है या असंसदीय लगता है आपको, जो उनके पति की जाति रही है, उनकी सास की जाति रही है, उनकी ससुर की जाति रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अशोभनीय शब्द मैंने इस्तेमाल किया। यह तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच है कि अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो मैं अशोभनीय तरीके से ले रहा हूं, जबकि वो तो गर्व महसूस करती है, अपना ट्विटर अकाउंट चलाती है, अपनी जगह जो और अन्य जगह जो नाम लेती है वो इसी तरीका का लेती है। लेकिन बीच का नाम हटाना भारतीय जनता पार्टी की बात इसीलिए है क्योंकि वो यादव सरनेम को हाईलाइट करना चाहते हैं, वो यादवों को प्रभावित करने की सोचते हैं इस सब चीजों से। और हमारे नेताजी श्री मुलायम सिंह जी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को परिवार को टारगेट करना चाहते हैं, इंगित करना चाहते हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या काम कर दिया। मैं तो बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब ये दुहाई देती है तमाम मंचों से कि हम कार्यकर्ताओं वाली पार्टी हैं और हम संगठन की पार्टी हैं, तो बताएं ना कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, क्यों नेताजी का नाम ले रहे हैं, क्यों समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं? बताएं कि हमने एक अच्छे कार्यकर्ता को लिया, उसकी योग्यता बताएं, उसकी ऐसी क्या योग्यता है कि दिल्ली ले जाकर के उसे सदस्यता दिलाई? क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उसको सदस्यता दिलाई? क्यों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने जाकर के दिल्ली में सदस्यता दिलाई? क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जाके सदस्यता दिलाई? क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदस्यता दिलाई? मुलायम सिंह जी की छोटी बहू है। नहीं तो छोटी बहू होना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रभावी है क्या? कार्यकर्ता प्रभावी है? सवाल तो नहीं, देखिए यही बात मैं कह रहा हूं, ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी खेलती है। एक तरफ दुहाई देते हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है,
हमारी पार्टी संगठन की है, हमारे यहाँ परिवार नहीं चलता, और परिवार का नाम ले लेकर के बार बार उनको हाईलाइट कर रहे हैं, बार बार इंगित कर रहे हैं उसी बात को। तो यानी परिवारवाद चलता है भारतीय जनता पार्टी में, और परिवार के नाम पर मांगा जाएगा, परिवार के नाम पर राजनीति की जाएगी। सर आपके कार्यकर्ताओं में दो तीन बातें एक साथ जी, दो तीन बातें एक साथ करूं। एक बात तो यह है कि किसी के सरनेम के साथ एक शब्द भी परिवर्तन करना मैं नहीं समझता कि ये उचित है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं तो मैंने कि ये बार बार ये कहकर क्या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में क्यों ज्वाइन कराया। अरे दिल्ली में ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ता को कहां ज्वाइन कराएगी, उन्हें कौन सदस्यता देगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। यश ये तो हमें तय करने दीजिए। तो कारण ये आप पूछ रहे हैं ना, आपके कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो बेचारा लखनऊ कैंट से दरी बिछाएगा, दरी उठाएगा, आपके बैनर पोस्टर लगाएगा, वोट अब टिकट किसको देने वाले हैं वो नाम बता दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी से निकली बहुगुणा जोशी जी को देंगे, क्या समाजवादी पार्टी से निकली अपर्णा यादव जी को देंगे, या किसी और को देने वाले हैं? आप तो नाम, आप ही की तो योजना पूछ रहे हैं। हमारी आज की मुद्दा डिबेट का मुख्यतः अपर्णा जी है। आप बता दीजिए यश जी के स्वामी प्रसाद जी मौर्य के लिए जो दरी बिछा रहा है उस कार्यकर्ता को कहां से टिकट देगी सपा? इस पे मत पड़िए इस चक्कर में। मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में तो ये स्पष्ट है कि किसी कार्यकर्ता ने ज्वाइन किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पहले सहमत होना होगा उसे। आप जैसे अब बिना विचार की पार्टी नहीं है। दूसरी बात, ये सब बातें छोड़िए, मूल विषय पर आपके कि आप इन मुद्दों के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं, आपके पास मुद्दा ही नहीं। आप नहीं, आप पहले स्पष्ट कर दीजिए कि मैंने नाम गलत लिया या आपको जानकारी नहीं थी कि वो पूरा नाम क्या लिखती है। मुझे आपने इंगित किया, यानी आपको उनका पूरा नाम नहीं मिला। आप मीडिया में अधूरा नाम लेकर के माइलेज लेना चाहते हैं। आप राजनीति कर रहे हैं उनके नाम के साथ में, उनके परिवार के साथ में। आप किसी महिला के परिवार को राजनीति में उछाल रहे हैं। अगर वो किसी राजनीतिक परिवार से आती है तो ये तो आपकी संकुचित मानसिकता है ना, आपकी पार्टी की ओछी मानसिकता, आपके नेताओं की ओछी मानसिकता है। 2019 में और मुलायम सिंह जी की शुभकामनाएं हमें 2019 में मिल चुकी है। आपको याद है संसद में भाषण था। तो आपको शिष्टाचार पसंद नहीं है ना, आपको तो भ्रष्टाचार पसंद है। अगर उन्होंने शिष्टाचार रूप में ये कह दिया कि हमारी शुभकामना है, 2014 में जितने लोग लड़े हैं चुनाव, दोबारा ये सदन बैठे, ये शुभकामनाएं देना आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो अशिक्षित लोग हैं उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की होगी। जब हमारा कोई साथी परीक्षा देने जाता है तो चाहे वो कितना ही प्रतिद्वंदी हो, लेकिन हम सब लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो ये चुनाव भी हम सब लोगों के लिए एक तरीके से परीक्षा होती है, और उसमें अगर शुभकामनाएं देना आपको ये लगता है कि आपको आजीवन राजनीति में रहने का मौका मिल गया, तो ये तो आपकी संकुचित बताती है। सपा जी माफ कीजिए, यश जी, ब्रजगोपाल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। सर आप बीच में मत बोलिएगा, उनका जवाब ले लें, उसके बाद राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ब्रजगोपाल जी। नहीं राजेश भाई, मेरे नाम को लेकर के उनसे प्रतिक्रिया ले लीजिए। मेरे ऊपर वो बात कर रहे हैं नाम, तो माफी मांगे कि उन्हें पूरा नाम नहीं मालूम था जो वो इस्तेमाल करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि उनके अधूरे नाम का माइलेज लेना चाहते हैं। एक परिवार को बदनाम करने की साजिश चल रही है ये। चलिए ब्रजगोपाल जी की आवाज। सवाल यश भारती जी आपसे। सर मेरा आपसे ये कहना है, अखिलेश जी भी अब कह रहे हैं कि वो दावेदारी करेंगे और उतरेंगे। सर कौन सी सीट से वो उतरने वाले हैं आपसे ये जानना चाहेंगे। और सवाल ये भी है कि अभी तक सीट तय क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जब इससे पहले सरकार चलाई उन्होंने, इतने सारे कामकाज किए, तो अब इसमें सोचना विचार क्या करना, उतर जाए किसी भी सीट से, जीतना तो तय है। राजेश भाई, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला होता है, किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं होता। पार्टी के लोगों से चर्चाएं की जाती, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। यहाँ मुझे नहीं लगता भारत के अंदर जिस तरीका तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो। तानाशाही भाजपा में चलती है, बाकी किसी पार्टी में मुझे चलती हुई नहीं दिखती। लोग चर्चा करते हैं। सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं वही जवाब दे रहा हूं, वही जवाब। पार्टी के अंदर निर्णय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस समय सांसद हैं। अगर उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कहेगी तो पार्टी वो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। और किस विधानसभा से लड़ेंगे आप लोगों के सामने आएंगे। मोदी जी जैसे छुप के नहीं बैठेंगे कि आप लोगों को बताने से घबराएं या आपसे प्रेस के लोगों से बातचीत करने में घबराएं। दूसरा मेरा सवाल यह था कि भाजपा आईटी सेल जो अभी तक अपर्णा जी के परिवार पे हमला करती थी, उनके पति पे हमला करती थी, उनकी निजी संपत्ति पे सवाल उठाती थी, क्या वो सवाल जारी रहेगा या बंद हो गया, या 2022 के बाद जब 27 में सत्ता चली जाएगी तब सवाल कीजिए। दूसरी बात, ये देखिए दूसरी बात, सम्मान और